जी की तरह कई बार चीजों को देख रहे होते हैं, इनको बैठा लो 2 मिनट, ठीक है, लेकिन स्टिल लिखना ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज एग्रेवेट। आपको इसका बताना है सिनोनियम, आपको इसका सिनोनियम बताना है। और क्या होगा सिनोनियम, ऑप्शन दिए हुए हैं। एयरफोर्स 7 नवंबर 2020। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि 7 नवंबर को 2020 में क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्रेवेट का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा सी। नहीं, ठीक है, सी इज द फाइनल आंसर। एग्रेवेट का मतलब होता है टू वर्सन द सिचुएशन, किसी स्थिति को बद से बदतर कर देना, दिस इज कॉल्ड एग्रेवेट। यानी किसी सिचुएशन को और खराब कर देना और बिगाड़ देना, दिस इज कॉल्ड एग्रेवेट। और आज हम इस क्लास के दौरान क्या स्पेशल करने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, एक धमाका है। क्या आपको मैं मिलाऊंगा आज 3 ऐसे होनहारों से जिन्होंने अभी एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया है, अपनी जीडी को पास किया है, और 2 ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। दे हैव जस्ट, उनकी पीएसएल भी आ गई है, और जो एयरफोर्स रैली भर्ती हुई थी उनका उनमें उनमें उसका उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और एक स्टूडेंट हमारे पास अभी पहुंचा है बेंगलुरु से सीधा यहां पर जीडी पास करने के बाद, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत सारी भीड़ है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, लेकिन ये बच्चे अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो मैंने सोचा आज ही क्लास में आपसे क्यों ना मिलवा दिया जाए। अभी मिलेंगे जल्दी ही, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। बिगेट का मतलब लिखिए, बिगेट मींस टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ, यानी कि किसी चीज को जन्म देना। यू कैन ऑल्सो से, यू कैन ऑल्सो राइट प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। ठीक है, ग्रिगेरियस क्या होता है साहब, ग्रिगेरियस होता है सोशिएबल। क्या होता है, सोशिएबल। अ पर्सन हु इज ग्रिगेरियस, इट मींस दैट पर्सन इज सोशिएबल, मिलनसार है वो, मतलब मिलने जुलने वाला है। कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ अपने में ही बने रहते हैं, तो दे आर नॉट ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस का मतलब होगा अ पर्सन हु इज सोशिएबल। ठीक है, बिगेट क्या होगा, टू प्रोड्यूस या टू गिव बर्थ, किसी चीज को जन्म देना। अगर आप कहें तो मैं एक ऐसी कहावत आपको देता हूं कि आपका ये वर्ड यहीं पर याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, और ये याद आएगी आपको आगे कभी टॉपिक या जीडी में बोलना होगा। क्योंकि भाई साहब, जिसने जीडी में नहीं बोलना सीखा, जिसने बोलना नहीं सीखा, वो डिफेंस के लिए नहीं बना है, क्योंकि डिफेंस में जाओगे तो एसएसबी में बाहर हो जाओगे, या फिर आप जीडी में बाहर हो जाओगे। तो लिखो, एक लाइन लिखो फटाफट जल्दी से, मनी बिगेट्स मनी। जी हाँ, कई बार पैसे के ऊपर आता है टॉपिक, तो पैसा पैसे को जन्म देता है। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, 5 का 10, 10 का 100 कर लेते हैं। तो यही है मनी बिगेट्स मनी। अंबानी जी का यही तो खेल है, पैसा लगाया और पैसा कमा दिया, जियो में फ्री दे दिया और फिर उससे कमा लिया। तो मनी बिगेट्स मनी। और इसी को आप एक और कह सकते हो, दैट इविल बिगेट्स इविल। लिखो फटाफट जल्दी से, इविल बिगेट्स इविल। इसका क्या मतलब होगा बताओ, बुराई बुराई को जन्म देती है। तो आप किसी का बुरा ना करें, नहीं तो बुराई आगे और बढ़ती चली जाएगी। तो इविल बिगेट्स इविल, ये भी आ सकता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रोवर्ब्स, ऐसी ऐसी फ्रेजेस अपने दिमाग में रखिए, तो आप बहुत ही बेहतर बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं। ठीक है, और एक गुड ऑरेटर ही एक अच्छा लीडर होता है। तो क्लियर हो गया यहां तक सभी को? नेक्स्ट आगे चलते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर। आप अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल ले सकते हो। हु इज योर प्राइम मिनिस्टर? चलिए, दूसरा वर्ड है आपके पास एनडीए 2011 फर्स्ट मीटिंग का, सॉरी फर्स्ट टर्म का, सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म। सिंपैथेटिक क्रिटिसिज्म हैज अ सैल्यूटरी इफेक्ट। सैल्यूटरी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैल्यूटरी? सैल्यूटरी का क्या मतलब होता है? एक बच्चा कह रहा है ओके, मोदी जी बहुत बढ़िया। तो आपके जो मोदी जी हैं वो एक अच्छे ऑरेटर ही तो हैं, बोलते बहुत अच्छा है, जैसा ही बोलते हैं तुरंत लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं, चाहे कि मन की बात हो चाहे मन की बात ना हो तब भी। तो सैल्यूटरी इफेक्ट कैसा होता है? सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है? फटाफट ऑप्शन में क्या लिखा आपने? सी। सी में क्या है? हैपलेस। गलत है। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट होता है अभागा, इसे कहेंगे अनलकी। अनलकी, अनलकी। कई बार ऐसा होता है ना, हम एग्जाम में जाते हैं, बहुत अच्छा किया होता है हमने, लेकिन हम फिर भी फेल हो जाते हैं। दैट टाइम वी फील हैपलेस, हम अनफॉर्चुनेट, अनलकी फील करते हैं अपने आप को। ठीक है साथियों, इंटरिम रिपोर्ट आपने सुनी होगी। इंटरिम रिपोर्ट,
इंटरिम रिपोर्ट होती है टेम्पररी। लिखो फटाफट, इंटरिम होता है टेम्पररी, TEMPORARY। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। और टेम्पररी के लिए एक वर्ड मैं आपको जरूर दूंगा जो एयरफोर्स में आ चुका है, ट्रांजिएंट। क्या होता है ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट होता है टेम्पररी। ट्रांजिएंट इज टेम्पररी। कहो तो एक और वर्ड ले लो चलते चलते, प्रोविजनल। अच्छा, प्रोविजनल डिग्री जो कॉलेज में स्कूल में मिलती है वो कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। तो इसीलिए प्रोविजनल का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेरी। यहीं से अगर चाहो तो एक और लिख सकते हो, एडहॉक। याद करो, पॉलिटी में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं एडहॉक कमेटी कैसी होती है। एडहॉक कमेटी टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो ये सारे वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। डूबियस क्या होता है प्यारे साथियों? डूबियस इज डाउटफुल। अगर कोई चीज ड्यूबियस है, कोई व्यक्ति ड्यूबियस है, तो इसका मतलब वो डाउटफुल है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज बेनिफिशियल। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, दैट इज बेनिफिशियल। लिखिए फटाफट, डी इसका आंसर है। सर जो लड़के इंटर में हैं क्या वो तैयारी कर सकते हैं? भाई साहब तैयारी कोई भी कर सकता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है मेरे साथियों। फटाफट लिखो जल्दी से। लिख लिया? ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर ना लिख पाया करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो बेटा, जो बच्चे इस समय इंटर में हैं यानी कि 12th क्लास में हैं, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 11th में, 12th में हो या 10th में हो, आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने स्कूल से हटके थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, जो 12th के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, चलिए। द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। जो अमीर लोग हैं उन लोगों के लिए। तो बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर, बजट से इनकॉर्पोरेट हो गए बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स। बजट जो आया उस बजट से बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स इनकॉर्पोरेट हो गए। तो इनकॉर्पोरेट करना, किसी चीज में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या है? क्या है इनकॉर्पोरेट करने का मतलब? बताइए फटाफट जल्दी से, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। हाँ जी बोलिए, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में क्या लिख रहे हो फटाफट बताओ। डी बी डी बी डी बी डी बी चल रहा है? नहीं बेटा, डी वाले तो गलत है। कैप्टिवेट का मतलब होता है, लिखो मंत्रमुग्ध करना। तुम बहुत कहते हो सर हिंदी में बताया करो। मंत्रमुग्ध करना क्या होता है? मंत्रमुग्ध कर देना। मंत्रमुग्ध करने का मतलब है किसी को अट्रैक्ट करना। लिखो अट्रैक्ट। होता है ना, आप कई बार चीज देख लेते हो, उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं तुरंत, तो वो चीज आपको क्या करती है? कैप्टिवेट करती है। ठीक है, तो कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्ट करना, किसी चीज को मंत्रमुग्ध कर देना। ठीक है, दूसरा बिविच लिख सकते हो, बिल्कुल। स्पेल बाउंड कर देना, किसी चीज को अट्रैक्ट कर देना। इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इग्नाइट मतलब किंडल। लिखो, इग्नाइट मतलब किंडल। क्या होता है किंडल? इग्नाइट। इग्नाइट मतलब किसी चीज को भड़काना, आग लगा देना। एड फ्यूल टू फायर। लिखो, एड फ्यूल टू फायर। लिखो ईडीएम, लिखो फटाफट जल्दी से, आता है आपके एग्जाम में। एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल टू फायर, आग में आपने देखा होगा पंडित जी डालते हैं स्वाहा, नहीं तो एकदम से आग ऊपर ऐसे चल जाती है। जब शादी होगी पता चल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, फिर वो डालोगे ना स्वाहा, सामग्री डालते हो ना स्वाहा, क्यों? टू एड फ्यूल टू फायर, दिस इज कॉल्ड एड फ्यूल टू फायर। इग्नाइट, भड़काना किसी चीज को, किंडल करना। ठीक है, बाइगट क्या होता है? नैरो। लिखो नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड होते हैं ना, कट्टर लोग होते हैं, कट्टर लोग होते हैं, धर्म के प्रति छोटे विचार रखते हैं, ऐसे लोगों को बाइगट बोलते हैं, नैरो माइंडेड। अब बेटा इनकॉर्पोरेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, सीडीएस 2020 फर्स्ट का वर्ड है ये। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है किसी चीज को किसी में जोड़ना, और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन। अरे तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास वालों, बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? तोड़ना। इंटीग्रेशन जोड़ना। तो इंटीग्रेट करना मतलब किस चीज को इंक्लूड करना। लिखो फटाफट जल्दी से, इसको कह सकते हैं इंक्लूड। इंटीग्रेट करना इज इंक्लूड, राइट, फास्ट जल्दी। तो अगर आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब उसे इंक्लूड करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। तो फटाफट जल्दी से नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये है तुम्हारी मंजिल।
दिस इज योर मंजिल जेंटलमैन। देख रहे हो ये हाथों में क्या लिए हुए खड़ा है, ये भाई बहुत ही काम की चीज है ये। सच बता रहा हूं, ये लाखों करोड़ों रुपए देके नहीं खरीदी जा सकती। इसकी वर्थ नहीं पहचान सकता। इसे मेहनत से केवल कमाया जा सकता है, और इसको कमाने के लिए आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको यहां तक पहुंचा सकती है। यूं तो पैसे से लोग हजार चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसी तलवार खरीद के दिखाओ पैसे से तो मैं जान जाऊं। ये उन होनहारों को मिलती है, उन फौलादी लोगों को मिलती है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एग्जाम पास करते हैं और खड़गवासला में जाके 3 साल पसीना बहाते हैं और फिर 1.5 साल आके आईएमए में पसीना बहाते हैं, तब जाके ये तलवार मिलती है। और इसका नाम क्या है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो भाई साहब, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बड़ी खतरनाक चीज होती है। जिंदगी में एक बार जिसको मिल जाए तो समझिए उससे बड़ा राजा कोई नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। एस्केलेटिंग डोकलाम केस में ये टॉपिक भी आया था। ये डोकलाम केस में एस्केलेशन बहुत ज्यादा सुना आपने, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन। तो एस्केलेट का मतलब क्या होता है? एस्केलेट का अच्छा एंटोनियम पूछ रहा है, तो ये सिनोनियम है, लिखो फटाफट। इंक्रीजिंग लिखो। एस्केलेशन होता है इंक्रीमेंट, एस्केलेशन, एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीज, ठीक है। डी एस्केलेशन कई बार आ जाता है, तो डी एस्केलेशन होता है डिक्रीज, घटना। तो एस्केलेटिंग प्राइस का मतलब बताओ कैसे प्राइस होंगे? बढ़ते हुए दाम, जैसे पेट्रोल के एस्केलेटिंग प्राइस है। तो बढ़ते हुए दाम कॉजिंग हार्डशिप टू द पुअर, गरीबों के लिए समस्या बन रहे हैं। तो बढ़ते हुए दाम, अपोजिट बताओ क्या होगा फिर? घटते हुए। बताओ कौन सा होगा घटते हुए? स्विंडल तो ड्यूप होता है, लिखो पहले तुम स्विंडल लिखो। स्विंडल इज ड्यूप। स्विंडल का मतलब होता है किसी का क्या बनाना? मूर्ख बनाना, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। डिसीव समवन, टेक समवन फॉर अ राइड, बताया था मैंने, इडियम याद करो। तो स्विंडल मतलब ड्यूप, DUP, ड्यूप यानी कि चीट करना, किसी को धोखा देना। अब दो ऑप्शन है, हाँ सी आंसर आ रहा है तो सी ही आंसर है इसका। फॉलिंग मतलब गिरते हुए प्राइस, ठीक है। इनकार्सिरेट का मतलब क्या होता है? इनकार्सिरेट का मतलब होता है इम्प्रीजन। इम्प्रीजन तो जानते हो? नहीं जानते तो सुनो। प्रीजन क्या होती है? जेल। प्रीजन मतलब जेल में करना, यानी कि कैद करना। लिखो हिंदी में फटाफट जल्दी से, कैद करना। इम्प्रीजन इज कैद करना। एक बार शेयर मारो दबा के फटाफट जल्दी से, और लाइक कर लो, बहुत शर्म कर लिया करो। चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका नेवी का क्वेश्चन, स्टैश। भाई साहब बहुत ही खतरनाक वर्ड है ये, नेवी में भी खतरनाक वर्ड आते हैं। स्टैश, चलिए बताइए फटाफट, व्हाट इज स्टैश? बंदी बनाना, ओके। सर यूपी में अलीगढ़ से हैं, बुक मिलेगी, बुक मिलेगी पूरे भारतवासियों को। चाइनीज को नहीं मिलेगी, पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी, बाकी इसके अलावा जो भी पढ़ रहा है सबको मिलेगी। स्टैश क्या होता है? स्टैश क्या होता है? आप बताओ, मुझे क्या पता क्या होता है, बताओ। डिस्ट्रॉट मैं बता सकता हूं क्या होता है। डिस्ट्रॉट होता है चिंतित, इंग्लिश में इसे कहते हैं वरीड। अ पर्सन है, नीचे लिखा हुआ, अरे वाह भाई वाह, शाबाश, तुम्हें तो आज पैसा मिलेगा भरपूर। डिस्ट्रॉट इज वरीड जेंटलमैन। अ पर्सन हु इज डिस्ट्रॉट, दैट पर्सन इज वेरी वरीड, चिंता में है, कैसे पेपर होगा, कैसे प्री निकलेगा, कैसे मैं एसएसबी पास करूंगा। लेकिन डिस्ट्रॉट लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चिंता करने वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता, काम करने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो डिस्ट्रॉट इज वरीड, चिंतित। बेटा इस जो स्टैश होता है ना, वो होता है सीक्रेट, चोरी चुपके से। क्लेंडेस्टाइन आप लिख सकते हो, लिख जल्दी से इसका सिनोनियम। CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन, चोरी चुपके। तो ये सिनोनियम क्या है? एंटोनियम। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ओपन, खुलेआम। वेरी गुड मेरे शेरो। एक बार और जल्दी ठोके मारो, और जितने 4000 है इन्हें 4000 से 2000 पे लेके आओ। भाई लाइक कर दिया तो क्या पता, लाइक करने से पता अंगूठे में दर्द हो जाता है कई बार, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। चलो वाह, नेक्स्ट अगला लिख लिया सभी ने? द नेक्स्ट, चलिए
ही स्पीक्स एलोक्वेंटली, ही स्पीक्स एलोक्वेंटली, वो एलोक्वेंटली बोलता है एंड कैन पुल क्राउड्स, और क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो बताइए फटाफट जल्दी से, व्हाट इज एलोक्वेंटली? कैसा बोलने से मेरे शेरों, कैसा बोलने से आप क्राउड को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बताइए फटाफट, लगा दीजिए दिमाग, इतना तो दिमाग होगा, बताओ जल्दी से फटाफट। या बिल्कुल गोबर के हुए हो, जैसे गोबर, पता है गांव में नहीं देखा गोबर, नहीं देखा है, ये इसकी तरह बिल्कुल हाँ, जो पड़ा ही रहता है बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल पड़ा रहता है, कोई भी आता है नीचे पैर मार है ना, ऐसे वाला। सुनो ध्यान से, एलोक्वेंटली होता है फ्लुएंटली, तो ये इसका सिनोनियम होता है, बहुत ही प्यार से अच्छा बोलने वाला एलोक्वेंटली होता है। ठीक है भाई, ये क्या चल रहा है भाई इतना सारा? इंसेसेंटली, इंसेसेंटली होता है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार। फर्टिवली क्या होता है? फर्टिवली होता है स्टैशली। अब बताना जरा स्टैशली क्या होता है? अरे अभी तो बताया था, कोवर्टली। अब बताना कोवर्टली क्या होता है? क्लेंडेस्टाइन, CLANDESTINE। और ये सारे क्या होते हैं? सीक्रेटली, चोरी चुपके से। तो भाई ये तो हो गया इसका सिनोनियम स्पष्ट रूप से, और अपोजिट क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंगली, बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में बोलना, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, नहीं तो फिर मैं है ना अंगूठा। चलो फटाफट जल्दी से लगाओ। हो गया क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट गेम। अरे वो मध्य प्रदेश आ गया। अंकित, अंकित अपना नाम बता, तेरा पूरा नाम क्या है? अंकित साहू। आज हम मिलेंगे अंकित साहू से। ये कहां के रहने वाले हैं? कहां के हैं भाई? ग्वालियर। ये कहां पड़ता है? MP में। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? एयरफोर्स ग्रुप वाई, रेली के लिए। शाबाश मेरे शेर। लिली लीवर्ड ईडियम है, लिली लीवर्ड। दूसरा शेर कहां गया हमारा? ये रहा, क्या नाम है? अभिषेक सिंह। आप कहां से हैं? उत्तर प्रदेश में, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। आपने कौन सा क्लियर किया है? एक्स ग्रुप। वेरी गुड। लिली लीवर्ड क्या होता है बताइए? अब भाई इतने सारे, पहले कंटेंटेड क्या होता है ये लिखो। कंटेंटेड होता है कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट। लिखो फटाफट, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो आप लोग की PSL आ गई है। तो आप यहां जो बैठे हैं, जैसे मेरी शादी हो और बाराती आके बैठते हैं, मिठाई का डब्बा कहाँ है? हैं? हाँ, जूते अभी लगेंगे, चाहे भले तुम एयरफोर्स में अधिकारी बन जाओ। अब शर्म ना ना, अब नहीं, नहीं 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 है, देख ले, कसम है, हॉस्टल से नीचे मत जाना, लाया हुआ है, फिर मैं माफी मांग सकता हूँ। लेके आ जल्दी से फटाफट, हम दोस्तों को भी खिलाएंगे ना, अपने साथियों को भी। हाँ भाई, मिठाई खाओगे ना? चलो। गैरुलस क्या होता है? टॉकेटिव। गैरुलस इज टॉकेटिव। दोनों ही चले गए, इतनी शर्म। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, नालायको आ जाओ जल्दी। गैरुलस, अच्छा मेरे चक्कर में तुम मजे ले रहे हो हैं? अच्छा, अपनी कब खिलाओगे? कम वक्त। गैरुलस इज टॉकेटिव। तो बेटा लिली लीवर्ड कौन होता है? लिली लीवर्ड होता है वीक एंड कावर्डली पर्सन। अ पर्सन हु इज लिली लीवर्ड, दैट इज डरपोक। चिकन हार्टेड लिखो, चिकन, चिकन हार्टेड लिख लो। एक और इडियम, चिकन हार्टेड, यानी कि जिनका दिल चिकन के जैसा। तो डोंट ईट चिकन एल्स यू विल बिकम चिकन हार्टेड। याद कर लो फटाफट, नेवर ईट चिकन एल्स यू विल बिकम चिकन हार्टेड। दिल चिकन जैसा हो जाएगा और तुम डरपोक हो जाओगे। फिर लिखो फटाफट जल्दी से। क्यों सर मैं भी मिठाई खाऊंगा? वाह, दूसरे की मिठाई खा लो, हैं? अपनी मत खिला देना। ऐसा काम करो कि अपनी खिलानी पड़े।
दूसरों की मिठाई खाने में वो मजा नहीं है दोस्तों जो अपनी मिठाई खिलाने में है। ऐसा ऐसा कुछ काम करो, पढ़ो, दिन रात पढ़ो, दिन रात एक कर दो। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डेविल एंड द डीप सी, हो, डेविल एंड द डीप सी, तो क्या है बताओ जल्दी से। मैंने इशारा दे दिया, चिकन हार्टेड, गिव मी स्वीट, रजनीश कुमार। बेटे रजनीश, फ्री फंड की मिठाई खाने में मजा नहीं है। फ्री की मिठाई केवल एक इंसान खा सकता है, वो है गुरु, टीचर, क्योंकि वो फ्री की नहीं होती। उस मिठाई को खाने के लिए रातों रात बितानी पड़ती है, बच्चों के साथ मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें फ्री का लग रहा है सब कुछ ऐसे ही। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो भैया क्या क्या दे रखा है, ये एयरफोर्स में है, 2018 में आया था साहब, 2018 में है। ठीक है, नहीं 2018 नहीं है यार, ये तो 2020 का है, ये गलती से लिख गए यहाँ पे। मेरे को याद है, अभी भी मेरे को याद है, बच्चों ने भेजा था इसी बार, 7 नवंबर वालों ने। तो बताओ इसका क्या होगा। इसका होगा बिटवीन टू रूड पर्संस, ट्रेवल इन डीप वाटर, बिटवीन टू इक्वल अनप्लीजेंट चॉइसेस, बिटवीन टू बैटल्स। तो इसका मीनिंग जो होता है बेटा, यानी कि दो समान मुसीबतों में फंस जाना। तो इसका ऑप्शन होगा बी। यानी कि कई बार होता है ना यार, इधर मैं चूज करूं या उधर चूज करूं, तो दो अनप्लीजेंट सिचुएशंस में फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखो फटाफट, 20 का आंसर होगा। सर मैं तो आपके साथ मिठाई की दुकान खोलूं, रुको पहले मैं एक क्वेश्चन करा लो तब बताऊंगा। सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, नहीं नालायक भी गालियां देता तेरे को मैं 10-15। आपके साथ मिठाई की दुकान खोलूं, फिर पढ़ क्यों रहा है भाई, है? और दुकान भी मेरे साथ खोलेगा, वो भी मिठाई की, है भाई? पढ़ क्यों रहा है पहले तू ये बता। जब तुझे मिठाई की दुकान खोलनी है तो वो तो हिंदी में भी खुल जाएगी, है? अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, क्यों बे? सर मैं भी जून में खिलाऊंगा, वादा है। हाँ ये बात। अप एंड डूइंग, ये है एयरफोर्स 2019 का। अप एंड डूइंग, इफ अ पर्सन इज अप एंड डूइंग, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अगर कोई व्यक्ति अप एंड डूइंग है, कसम से बताना पहले ला रखी थी अभी लेके आए? अरे नहीं यार, तो रुलाओगे क्या मुझे? अभी लेके आए ये, अब ये मेरे लिए इंसल्टिंग काम हो जाएगा। मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो में सीरियस होके आ गए हैं। और इतनी फास्ट सर्विस चावला जी ने तुरंत दे दी, भाई वाह, शाबाश। हाँ चावला जी आजकल बहुत खुश है, बच्चों के भर भर सिलेक्शन हो रहे हैं। अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग होता है, एरोगेंट नहीं होता है। अप एंड डूइंग होता है एक्टिव, लिखो। अ पर्सन हु इज अप एंड डूइंग दैट इज वेरी एक्टिव। एक व्यक्ति जो अप एंड डूइंग होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। आजकल एक दुकान फुल चल रही है भर भर के, हैं? सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहे हैं, मिठाई की मिठाई डब्बे रख रहे हैं। वेरी गुड। किसको? सीडीए वालों को? अच्छा जी। तो तुम्हारे तो मजे आ गए फिर, इसका मतलब। चलिए, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिजीजेस ऑफ ईयर, कौन सा डॉक्टर पूछ रहा है? कानों का डॉक्टर पूछ रहा है। चलिए बताइए। और बेटा ये स्पेशलिस्ट पूछ रहा है, ये वो वाला नहीं है, गांव वाला, है ना, जो एक ही दवाई सबको दे देता है। गांव में जाओ ना कभी भी, अब दवाई लेने जाओ, बुखार जिस दिन हुआ अब जाइए, कभी नोटिस करना, वहीं उसके पास रैक में थोड़ा सा वो रखा रहता है, उसमें से 4 गोलियां निकालेगा, 4 पुड़िया बनाएगा, ये लो। फिर जाओ थोड़े दिनों बाद, बोला जी मेरे पेट में दर्द हो रहा, उन्हीं दवाइयों को निकालेगा, 4 पुड़िया फिर से तैयार कर देगा। अगर ये भी कह देना सर कैंसर हो रहा है, उसमें इतनी ताकत है कि वो उन्हीं से आपको ठीक कर सकता है। देख लेना कभी भी, नोटिस, मैंने नोटिस किया है खुद अपनी आंखों से। ठीक है, हैं? हाँ आराम का तो फॉर्मूला मैं जानता हूं क्यों देता है वो। तो बेटा आंखों, कानों का जो स्पेशलिस्ट होता है वो होता है ओटोलॉजिस्ट, ये लो। गायनेकोलॉजिस्ट लिखो, विमेन, महिलाओं का होता है। इसको याद करने का तरीका गायन कर लेना, गायन। गायन वर्ड जहां भी आ जाएगा ना, समझ लो कि फीमेल का जिक्र हो रहा है, महिलाओं का जिक्र हो रहा है। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये मैंने क्या बनाया है, अब मुझे पहचान के बताओ ये किसका स्पेशलिस्ट होगा, बताओ बताओ, ये क्या है?
हाँ, आईज लिखो, आपका स्पेशलिस्ट होता है, लिखो फटाफट। नेफ्रोलॉजिस्ट, इसकी जरूरत उसको पड़ती है जो दिन रात मदिरा का सेवन करता है। बताओ कौन, बताओ फटाफट। जो दिन रात मदिरा का सेवन करता है उसको इसकी जरूरत पड़ती है। अब देखता हूं कौन ऑप्शन में लिख के बताएगा फटाफट। है क्या कह रहे डंडा देख रहे हैं। आई, आई, मदिरा पीने से आंखों का क्या रस। पहले तुम्हें मदिरा ही नहीं समझ में आया होगा। मदिरा मतलब शराब का सेवन जो करता है उसे कहते हैं किडनी। लिखो, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है किडनी का स्पेशलिस्ट। लिखो फटाफट जल्दी से, किडनी के स्पेशलिस्ट को कहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फास्ट। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो कानून से भागता है, न्याय से भागता है। बताओ, ये चारों भागने के लिए ही दिए हैं, बताओ फटाफट। चारों भागने के लिए हैं। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, फटाफट आंसर दो। कबीर सिंह। अच्छा, ये, हाँ, ट्वेंट जो होता है ये होता है देखिए, वन हु वन हु एस्केप्स क्लास, जो क्लास को एस्केप करता है। ठीक है, बंक मारने वाला। एस्केपिस्ट होता है, लिखो, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन की सच्चाइयों से भागता है। हम सब हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम फिर भी भागते हैं। हमें पता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन हम नहीं, फिर भी सोते हैं। तो लिखो, एस्केपिस्ट होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाइयों से जो भागता है। और भाई साहब, इसका आंसर होता है सी, जो कानून से डर के भागता है, विजय माल्या जैसा व्यक्ति। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। इलोपमेंट क्या होता है भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक। लिखिए, टू रन अवे, टू रन अवे, टू रन अवे विद वंस लवर, ये है असली भागना। तो भाई साहब, ये भागे तो इंसान जाने, फिर इसके लिए चाहिए दमखम। ठीक है, इलोपमेंट होता है अपने प्रेमी के संग भाग जाना, दिस इज कॉल्ड इलोपमेंट। मेंट वर्ब नाउन है, तो इलोप आप यहां से वर्ब बना सकते हैं इसकी। ठीक है बेटा। सर मेरे यहां पे क्या इलोपमेंट हुआ है, वाह शाबाश। तो समझ गए ना, अब तू भूलेगा नहीं कभी। अगर तेरे आस पड़ोस में इलोपमेंट हुआ है तो तू इसको कभी नहीं भूल सकता। पेपर में आएगा तो गलत मत कर देना, नहीं तो लानत है तेरे ऊपर। अब नेक्स्ट, द स्किलफुल एंड सेफ लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हेन द व्हील्स बीनीथ द, ये तो खतरनाक सा लग रहा है भाई, एक बार देखना पड़ेगा। द स्किलफुल एंड सेफ लैंडिंग, ओके, ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हेन द व्हील्स beneath its body cannot be opened due to fault। कुछ आया समझ में? कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जब नीचे आता है तो उसके जो पहिए होते हैं नहीं पाते हैं, कैन नॉट बी ओपन्ड। जो बीनीथ मतलब नीचे, जो पहिए नीचे होते हैं ना, खुल नहीं पाते। तब क्या होता है, उसके बावजूद भी फिर उसकी लैंडिंग की जाती है, स्किलफुल एंड सेफ लैंडिंग। उस लैंडिंग को आपने देखा होगा, ये पेपर में इसलिए आया है क्योंकि ये हादसा हुआ था, ये कई बार हादसा हो जाता है। तो बताओ इसको, इस लैंडिंग को क्या कहेंगे? एक ही है बस इसका आंसर, बाकी ऐसे ही लिख रखे हैं बस। बताइए फटाफट जल्दी, अगर ये ठीक कर दिया तो बस मजा आ जाएगा बात में। लाइक करते रहो जरा फटाफट। क्रिस 3, लेकिन क्रिस 3 में उसने अपने आप नहीं की थी, वो तो ऋतिक रोशन आ गया था, उसने कराई थी। जब अपने आप करे भाई साहब, अपने आप, उसको कहेंगे, देखते हैं किसका आंसर सही होने वाला है। उसको कहेंगे बी बी बी, क्रैश लैंड। इधर अगर तो सामने होता ना, तेरे कान के नीचे दो लगाता कम्बक। सेफ लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग कैसे हो सकती है? मैंने कहा था ना, गोबर वाला दिमाग, ये कैटेगरी है गोबर वाले दिमाग की।
जो पड़ा रहता है बाकी कुछ नहीं पता उसको। क्रैश कैसे होता? बैली लैंडिंग, लिखो फटाफट। दिस इज कॉल्ड बैली लैंडिंग जेंटलमैन। बहुत ज्यादा आता है, इसको पूछा भी जाता है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऐसा केसेस होते हैं कि देखा होगा कि कई बार जो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जो है वो एकदम से नीचे आ जाते हैं, या मतलब वो ठीक नहीं हो पाते हैं, या उनके जो व्हील्स है वो नहीं खुल पाते हैं, तब बैली लैंडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेल, ओ हो, फटाफट फटाफट आंसर बोलूंगा मैं फटाफट, और ये आई हुई है स्पेलिंग। ये इस बार ही मेरे हिसाब से थी शायद एयरफोर्स वाले में। किस डेट को? 8 नवंबर वाले को। बताइए फटाफट। स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम, स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम बहुत ज्यादा आती है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा पूछता है बेटा, बहुत ज्यादा। और ये केवल आपके एयरफोर्स में नहीं, ये मैंने सीजीएल में भी कई बार देखा है। बच्चों ने जब उस समय ऑफलाइन पेपर होते थे तो ये बहुत ज्यादा आती थी, ये इसको कई बार पूछता है। ए वैक्यूम, और ए बी 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 बी, चलो भाई गलत है। ए वाली इसमें सी सिंगल है और यू डबल है, बस यही इसीलिए गलत होता है। वैक्यूम का जो स्पेलिंग होता है सिंगल सी और डबल यू, कर दिए ना गलत, देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगला 13 का जो ए कह रहे हैं बेटा वो गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। सैक्रीन, सैक्रीन क्या होती है बताओ? सैक्रीन होता है मीठा है। तरबूज में क्या करते हैं डाल के? क्यों? इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा जी, तो कोई भी चीज जो मीठा, समझ रहे हो ना, उसको रिप्लेस करती है चीनी को। ये मीठा, मीठा एक तरीके से लिक्विड होता है, तो दिस इज कॉल्ड सैक्रीन। SA, बताओ आंसर क्या आ रहा है भाई? कमाल हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल हद हो रही है कि ये छोटी छोटी स्पेलिंग भी गलत कर रहे हो। तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होती है तब भी तुम गलत कर रहे हो। इसकी जो स्पेलिंग है वो बी सही है, लिखो फटाफट जल्दी से। यार हद कर रहे हो तुम लोग, ये वाली स्पेलिंग भी गलत कर रहे हो। बी इसका सही है, CCHARINE, सैक्रीन ये वाला सही है। नेक्स्ट, ये तो खतरनाक होने वाला है। इन चारों में से 3 गलत हैं, एक सही है। 3 गलत हैं और एक सही है। तुम्हारे मारूंगा जूते निकाल के अभी मैं, ठीक है ना? गलत है ये, बताओ जल्दी, ढंग में दिमाग लगा के बताओ। तीन गलत हैं, एक सही है, पक्का? अगर गलत हुआ ठीक है। चलो अब मैं काटना शुरू करता हूं। तूने क्या बताया था, क्या सही है? डिसीव सही, सही है? डिसीव गलत है, इधर डिसीव गलत है। और बताओ बेटा जल्दी से फटाफट। डिसीव गलत है। बी बिलीव, भाई साहब बिलीव की स्पेलिंग में आई पहले और ई बाद में, लो ये भी गलत है। अब 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। कमाल हो गई, मतलब देखिए जिसने भी, खैर जिसने भी हमें कुछ कहा है गलत का या कोई बात नहीं, वो भी नहीं 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 नहीं। देखिए भाई मेरी बात सुनिए, किसी ने हमें नफरत में कुछ भी किया है, किसी ने हमें नफरत से कुछ भी किया है, अरे हम तो वो हैं जो उनके दिलों में भी प्यार भर देंगे। ताली बजाओ जल्दी फटाफट। ये बात, हाँ चलिए आ जाइए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल, फटाफट जल्दी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनस्क्रूटेबल? एनडीए 2009 की फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, इनस्क्रूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनस्क्रूटेबल? देखिए जब चीजें समझने में कठिन हो जाएं, जब चीजें समझने में कठिन हो जाएं तो उन्हें हम लोग कहते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मींस समथिंग दैट इज नॉट इजीली अंडरस्टूड। कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनस्क्रूटेबल। तो इसे आप कह सकते हैं नॉट इजीली अंडरस्टूड। लिखिए फटाफट जल्दी से, नोट्स बनाते चलो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कॉपी पेन लेके लिखते रहा करो फटाफट। नॉट इजीली अंडरस्टूड या नॉट क्लियर।
ठीक है भाई। तो इनस्क्रूटेबल का मतलब है नॉट क्लियर। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं आपको तो क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में है। नहीं, सी नहीं, रेशनल तो लॉजिकल होगा, लिखो। अच्छा अच्छा, सॉरी। अगर आप कहते हैं किसी चीज को रेशनल तो ये होगा लॉजिकल। रेशनल का मतलब है लॉजिकल, तर्क संगत। रेशनल इज लॉजिकल, तर्क संगत। क्लियर है? साइकोफेंट क्या होता है मेरे शेरों? साइकोफेंट होता है चापलूस। साइकोफेंट होता है चापलूस, फ्लैटर। साइकोफेंट इज कॉल्ड फ्लैटर, चापलूस। एस्ट्यूट जो है श्रूड है। एस्ट्यूट इज श्रूड। एस्ट्यूट इज चापलूस या श्रूड। हाँ बिल्कुल, एस्ट्यूट इज चापलूस। अच्छा, एस्ट्यूट इज श्रूड या कनिंग, CUNNING। कनिंग मतलब चालाक। ठीक है भाई। और मिस्टीरियस ये इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टीरियस क्या होती है? कोई भी चीज रहस्यमयी जो बहुत ही देर में समझ में आती है, तो दिस इज कॉल्ड मिस्टीरियस, यानी कि इनस्क्रूटेबल। ठीक है। अच्छा, इसे एक वर्ड कह सकते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। 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 इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है जो चीज समझ में ना आए। देखो बेटा, याद करने का तरीका, कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिबल किससे बना है? कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन पैसे समझने के लिए होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिबल अगर कोई चीज है तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो भी चीज है, इसका मतलब वो समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फास्ट। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, आज टाइम थोड़ा ज्यादा करा दिया आप लोगों ने। क्या कहें, माहौल बहुत हॉट हो गया है, और ना कोई गलत है और ना कोई सही है, बस ऐसे ही माहौल ये थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन प्यार से हम सबको, हाँ। प्रोफ्लिगेट, एयरफोर्स का क्वेश्चन है। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्लिगेट को कहते हैं अय्याश। अब अय्याश के लिए वर्ड इसमें मुझे बताइए स्पेशल क्या होना चाहिए। और वीनियल क्या होता है? वीनियल, वीनियल होता है करप्ट। वीनियल इज, अरे यार तुम शांत रहो, तुम्हारे कान के नीचे लगाऊंगा अभी, मुझे करने दो। वीनियल इज पार्डनेबल। PARDONABLE, वीनिएबल। बेटा, इफ द क्राइम इज वीनिएबल, अगर क्राइम वीनिएबल है तो मतलब पार्डनेबल है, मतलब क्षमा करने योग्य है, मतलब ऐसी कोई भी गलती जो माफ की जा सकती है। ठीक है। वीनल होता है, लिखो, वीनल। वीनल इज करप्ट। वीनल इज करप्ट, जो भ्रष्ट होता है। इफ अ पर्सन इज वीनल, इट मींस दैट पर्सन इज करप्ट, यानी कि वो कैसा है? भ्रष्ट है। कैसा है? भ्रष्ट है। वीनल इज करप्ट। या टेंटेड, लिखिए, TAINTED, टेंटेड। टेंटेड यानी कि करप्ट, भ्रष्ट। और टैपिड कैसा होता है? टैपिड, टैपिड होता है ल्यूकवॉर्म। टैपिड कैसा होता है? ल्यूकवॉर्म। टैपिड इज ल्यूकवॉर्म। और कोवेटस कैसा होता है? ग्रीडी। कोवेटस इज ग्रीडी, यानी कि लालची। कोवेटस इज ग्रीडी या लालची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टफुल, खर्चीला, फिजूल खर्ची, जो वेस्ट करता है पैसे को। द याश, दिस इज कॉल्ड वेस्टफुल। तो प्रोफ्लिगेट इज वेस्टफुल। नेक्स्ट, अगला, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे आज कहानी को लेके। नेक्स्ट, अगला। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स। ये जो पोर्टल है ये विक्टिम्स की हेल्प करेगा, और उनकी जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो शिकायत करता है, टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम, कि वो साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सके एनोनिमसली। अगर एनोनिमसली आप किसी को रिपोर्ट करते हैं या एनोनिमसली आप किसी के लिए पत्र लिखते हैं, तो वो कैसा होता है? बताइए, बताइए फटाफट। अरे यार, एक सेकेंड, ये है वर्ड, मतलब ये यहां पे कुछ नहीं है, ये है ओवर्टली। चलो करो फटाफट।
ये ओवर्टली है, ओवर्टली। 4 वर्ड आपके पास है। अब नाउ यू हैव 4 वर्ड्स। ओवर्टली, ओवर्टली मेरे शेरो, ओवर्टली। क्रैवन लिखो डरपोक, क्रैवन लिखो डरपोक। कवर्ड, COWARD, क्रैवन इज डरपोक या कवर्ड। कैलस, हु इज कैलस, कौन होता है कैलस? कैलस इज क्रूअल, CRUEL, क्रूअल, निर्दयी। कैलस इज निर्दयी, क्रूअल। अनकाइंड, UNKIND, अनकाइंड। ठीक है, बताइए फटाफट क्या होगा? बिल्कुल, इनकॉग्निटो, यही होता है, गुप्त रूप से। लिखिए, अब लिख लो यहां पे कोवर्टली, कोवर्टली, क्योंकि ये इसमें ओवर्टली दिया हुआ था। तो ओवर्ट क्या हो जाएगा? ओपन, खुलेआम। ठीक है भाई, तो चारों वर्ड का आपको क्लियर हो गया। प्यूसिलैनिमस इसका होता है बेटा, क्रैवन का होता है। प्यूसिलैनिमस क्रैवन का होता है डरपोक। प्यूसिलैनिमस इज कावर्ड, डरपोक। नेक्स्ट, अगला वर्ड पे आ जाइए फटाफट। वर्ड नंबर 4, फ्रेल का बताइए, एंटोनियम ऑफ फ्रेल। फ्रेल का एंटोनियम बताइए। ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ फ्रेल? आज मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट भी करा के जाऊंगा वॉइस के। अब मैंने सोच लिया है कि रोजाना लास्ट में 2 से 3 कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिया करूंगा वो कैब के बाद। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है, तुम बताओ जल्दी से। एंटोनियम बताना है, फ्रेल का एंटोनियम। लेकिन इसमें फ्रेल का एंटोनियम नहीं है, वो गड़बड़ कर दी। ठीक है, फ्रेल का आपको बताना है क्या? एंटोनियम नहीं है मेरे शेरो, मैं आपको बताता हूं। इम्पिकेबल इज फॉल्टलेस, FAULTLESS। इम्पिकेबल होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। जेलस क्या होता है? पैशनेट, पैशनेट, एंथुसियास्टिक, जोशीला। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? स्टबर्न। और फ्रेल लिख लो, कोई बात नहीं, आप इसे सिनोनियम लिख लो, इसमें उल्टा लिखा नहीं गया यहां पे, ये मिसप्रिंट हो गया। फ्रेल इज कमजोर, वीक, दुर्बल। मैंने आपको दिया था इससे पहले भी वर्ड, कोई बताएगा एक और वर्ड कमजोर के लिए? बताओ फटाफट। ऑब्ड्यूरेट तो स्टबर्न होता है, ऑब्ड्यूरेट तो स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है। ऑब्ड्यूरेट इज स्टबर्न, जिद्दी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको फ्रेल के लिए बताया था, 1-2 पहले भी बता चुका हूं मैं। आप इसमें लिख सकते हैं इमैशिएटेड, इमैशिएटेड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अगले उस पर आ जाओ फटाफट। किसका? फ्रेल का? कमजोर, दुबला पतला, वीक। कमोशन, व्हाट इज कमोशन गाइस? प्रमोशन, ओके। नहीं, प्रमोशन नहीं, लेकिन पूछना बताना क्या है? एंटोनियम। आपको एंटोनियम बताना है। सबसे पहले तो कमोशन का मतलब बताओ क्या होता है? कमोशन का मतलब होता है नॉइज एंड डिसऑर्डर, नॉइज एंड डिसऑर्डर। यू कैन से पेंडेमोनियम, लिखो PANDEMONIUM, मतलब शोरगुल, अस्त व्यस्त। सब कुछ जब अस्त व्यस्त हो जाता है, कैओस। क्या कहेंगे इसे? कैओस, CHAOS, नॉट चैओस, कैओस। अपोजिट बताइए, शांति, पीस, शांति। बोलो क्या होगा? ट्रैंक्विलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी लिखो, सेरेनिटी होती है, SERENITY। सेरेनिटी इज पीस, शांति। नेक्स्ट, अगला, स्पोरेडिक क्या होता है बेटा? इररेगुलर। स्पोरेडिक इज इररेगुलर, रुक रुक कर। और इमेंसिपेशन क्या होता है? इमेंसिपेशन होता है आजादी, लिबर्टी, लिबर्टी। इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, महिलाओं की आजादी क्या है? बहुत जरूरी है। इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, महिलाओं की आजादी इज नेसेसरी, जरूरी है। इमेंसिपेशन इज फ्रीडम, आजादी।
प्रमोशन तो आपको पता ही है भाई, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोट करना, आगे बढ़ाना किसी को। मोहन इज हिज स्टीडफास्ट फ्रेंड। स्टीडफास्ट क्या होता है पहले तो ये बताइए। स्टीडफास्ट होता है फर्म, फर्म यानी कि एक तरीके से लॉयल। कैसा कर दोगे? लॉयल। कैसा? लॉयल। ठीक है भाई, स्टीडफास्ट इज लॉयल। लेथार्जिक क्या होता है? लेजी, आलसी। अनवेवरिंग क्या हो जाएगा? स्टेबल, अनचेंजिंग। अनकेम्प्ट क्या होता है? अनटाइडी। अनटाइडी कौन होता है? नॉट नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा। और शर्कर क्या होता है? कामचोर, जो काम की क्या करता है? चोरी। यानी कि वन हु, लिखो, वन हु अवॉइड्स वर्क, जो काम की चोरी करता है। तो इसमें तो समस्या मुझे दिखाई दे रही है, इसमें समस्या ये दिखाई दे रही है कि इसका भी अपोजिट नहीं लिख पाए, ये आ गया इसके किसमें? सिनोनियम में। तो आप लिखो फटाफट जल्दी से, बी इसका सिनोनियम है। लिख लो फटाफट, बी इज द सिनोनियम। क्योंकि अनवेवरिंग कौन होगा? जो बदले ना, जो मित्र हमेशा साथ रहे। सर जीएस स्टार्ट करवा दो। बिल्कुल जीएस जल्दी स्टार्ट कराएंगे। आंसर वाले सर हमारे बहुत जल्दी मैदान में आने वाले हैं राजस्थान से। टू कुक द बुक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कुक द बुक? अगर कोई कर्मचारी किसी संस्थान के डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी कर दे तो उसे कहेंगे कुक द बुक, या डॉक्टर द अकाउंट्स। तो बताइए कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? बताओ फटाफट। ए इसका आंसर होगा। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज, अकाउंट्स में हेरा फेरी कर देना। टू डू समथिंग दैट स्पॉइल समथिंग्स प्लान, नहीं ये नहीं होगा बेटा। टू टेल अ फॉल्स स्टोरी, ये भी नहीं है। टू वेरी एंग्री, ये भी नहीं है। ए इसका आंसर होगा। करो फटाफट। नेक्स्ट आ जाइए। ल्यूक वार्म का मतलब क्या होता है बेटा? ल्यूक वार्म का मतलब होता है गुनगुना पानी। क्या तुमने डॉक्टर के पास गए हो तुम कभी? अगर तुम डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है कि आप ले लीजिए दवाई गुनगुने पानी से। तो उस गुनगुने पानी को ल्यूक वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूक वार्म। या लिख दो टैपिड, TEPID। भैया टैपिड वाटर जो होता है ना, ल्यूक वार्म वाटर, ये हॉट नहीं होता। हॉट तो आपको पता है, हॉट तो गर्म होता है, ठीक है। हॉट वाटर जो होता है ना, हॉट हॉट वाटर तो गर्म पानी होता है। ये कैसा है? थोड़ा सा हॉट से नीचे, गुनगुना, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा गुनगुना, ठीक। चलो, एक आउट। एक आउट का मतलब है अपनी आजीविका को, अपनी इनकम को बढ़ाना। अपनी आजीविका को, अपनी इनकम को बढ़ाना। सपोज कीजिए आप नौकरी क्यों लेना चाहते हैं, बताइए क्यों लेना चाहते हैं नौकरी, बताइए। आप नौकरी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने फादर की हेल्प करना चाहते हैं, यही तो है। तो है? भाई एक तरीके, देखिए जुनून जज्बा देश की सेवा अलग अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प तो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? सही बात है ना? तो सच्चाई पे आ जाओ फटाफट। तो देखिए देश सेवा के साथ साथ आप किसकी भी सेवा करना चाहते हैं? फैमिली की करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं भाई, पिताजी को सहायता देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? तो यू वांट टू एक आउट योर फैमिली। तो एक आउट का मतलब है टू सप्लीमेंट, टू सप्लीमेंट, इनकम को सप्लीमेंट करना। सर मेरा वाई ग्रुप का फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो सर मैं शादी करने, ये देखो ये देखो ये निकम्मे कैसे हैं। वो कह रहा है जी मैं तो शादी के लिए पढ़ना चाह रहा हूं। भाई साहब अरे यार तुम ना चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी सोच शादी पे आके अटक जाती है कमबख्त। नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल चुप रहो तुम।
मतलब जॉब भी शादी के लिए। ऑस्ट का मतलब क्या होता है, लिखे, रिमूव, घोर कलयुग, रिमूव, रिमूव, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, समाज ने ही ऐसा सब कुछ कर दिया है। रिमूव समवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है भाई, ध्यान रखना। रिमूव समवन फ्रॉम अ की पोस्ट, जैसे किसी को एक मुख्य पद से हटा देते हैं ना, तो उसे ऑस्ट कहते हैं। सप्लीमेंट मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा, इंक्रीज। और असिस्ट क्या होता है, असिस्टेंट, याद है असिस्टेंट, तो वहीं से बना है असिस्ट। तो असिस्ट है हेल्प, असिस्ट करना मतलब किसी की क्या करना, सहायता करना। फिर तो हो ही नहीं पाई। भूल जा। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। बेटा मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर, चलो ठीक है थोड़ा बड़ा लिखता हूं। नेक्स्ट। नेगी बेटा कल से पेन बदल देना, ये है ना, बड़ा सा पेन यूज करना है। कॉल अ स्पेड, पहले मुझे बताओ स्पेड, आपने पता है स्पेड क्या होता है? स्पेड जो वो होता है ना, खोदने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे स्पेड कहते हैं। और स्पेड उसको भी कहते हैं जो हमने ताशों में खेलते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब स्पेड को स्पेड कह देना, स्पेड को स्पेड कह देना मतलब जो जैसा है उसको वैसा कह देने का मतलब है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के ना, ये तो नहीं। फ्लुएंटली बोलना, ये भी नहीं। स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स, जैसा है वैसा बोलना। तो जैसा है वैसा सीधा सीधा मतलब सीधा सीधा बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। तो यार घुमा फिराने के लिए तो ये दिया था ना फिर ए, इसका ईडियम भी लिख लो, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, BUSH, बीट अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा कर बोलना। शादी करवा दो, हाँ भाई वाह। मैट्रिमनी, मैट्रिमनी और स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट। RS सर से मेरी बात हो गई है बेटा, वो निकल गए हैं, उनसे शायद थोड़ा दूर पड़ता है, हम भी निकल जाएंगे, डोंट वरी। राजस्थान से दूर पड़ता है, हमारे यहां से दूर नहीं पड़ता, टेंशन ना लो, हम 2-3 घंटे 4 घंटे पहुंच जाएंगे। चलो भाई, दैट कैन बी इजिली सेट ऑन फायर, जिसमें आसानी से आग लग जाए, जो जल्दी से आग पकड़ ले। ओए नालायको, जूता खाओगे अभी यहीं कहीं। दैट कैन बी सेट ऑन फायर, जिसमें जल्दी से आग लग जाए, यानी कि जो क्या पकड़ ले, आग पकड़ ले, जो जल्दी से आग पकड़ ले उसे क्या कहेंगे बताइए? ज्वलनशील सुना हिंदी में? हाँ, जो आग पकड़ ले। ठीक है भाई, तो ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मतलब जो चीज आजकल फैशन में ना हो, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ डेट। एडिबल क्या होता है? फिट टू बी इटन, फिट टू बी इटन यानी कि खाने योग्य कोई चीज ना होना। और इनकम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल और इनफ्लेमेबल, भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनफ्लेमेबल, इसका आंसर है इनफ्लेमेबल। आपने सुना है वो जो पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, तो मतलब वो एकदम से आग पकड़ लेता है। और इनकम्बस्टिबल इसका उल्टा होता है। तो इसका लिखो इसकी डेफिनेशन, दैट कैन नॉट कैच फायर, लिखो, दैट कैन नॉट कैच फायर, जो आग ना पकड़े, जो इजिली आग ना पकड़ सके उसे कहते हैं इनकम्बस्टिबल। सर पापा कहते हैं बेटा, मेरे को पढ़ा नहीं गया बेटा। पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं बेटा, हाँ बेटा हमारा नाम करेगा।
आओ, अ स्मॉल वाटरफॉल, स्मॉल वाटरफॉल किसे कहते हैं भाई साहब? या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? मतलब ये एक हिंदी में एक शब्द में कहूं तो झरना, झरना किसे कहते हैं ये पूछ रहा आपसे। एक्सटेम्पर का मतलब है, नहीं इसका आंसर तो कुछ और है, इसका आंसर है कैस्केड। कैस्केड होता है झरना, ठीक है। एक्सटेम्पर होता है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। अच्छा, लाल के ये वो बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल वाजपेयी। पैरोल क्या होती है सब? लीव, या ऐसे कह दो बेल ऑन गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर। संजय दत्त याद है, संजय दत्त को दी गई थी पैरोल। एल्मनेक है कौन सा? वार्षिक पंचांग जिसे कहते हैं, कैलेंडर। इसकी स्पेलिंग एयरफोर्स में आ चुकी है भाई, ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग भी आ चुकी है एयरफोर्स में, एल्मनेक। एल्मनेक इज वार्षिक पंचांग, आपने सुना होगा, एनुअल कैलेंडर। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिए, लिख लिया? नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में लिखा करो बेटा सभी लोग। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो महिलाओं से नफरत करता है। देखिए बेटा, जब भी फिल की बात आती है ना, फिल की, तो फिल का मतलब होता है लव। अगर प्रीफिक्स है फिल, अगर प्रीफिक्स है फिल, तो अगर प्रीफिक्स फिल है तो फिल मतलब लव, तो लव है यहां पे, तो फिलैंथ्रोपिस्ट होगा लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला। मिसनथ्रॉप क्या होगा? यही हो जाएगा हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है जी। मीसोगाइनिस्ट, तो यही तो आंसर हुआ, हेटर तो पूछ रहा था वो। और गायन क्या होती है? महिलाएं, मैंने याद करो बताया था। और मिस मतलब हेट, तो ये क्या हो जाएगा? हेटर ऑफ विमेन काइंड, यानी कि महिलाओं से, हेटर ऑफ विमेन लिखो, हेटर ऑफ विमेन, ठीक है भाई। और ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है? ऑल्ट्रिस्ट होता है वन हु हेल्प्स सेल्फलेसली, या वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स सेल्फलेसली, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करे, दूसरों की सेवा करे, उसी को कहते हैं ऑल्ट्रिस्टिकली, लाइक सोनू सूद, ठीक है भाई। ऑल्ट्रिस्टिकली का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। इसका लिख सकते हो, वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से सहायता करना। स्पेलिंग एरर, फटाफट स्पीड में चलो, स्पीड में, 1 मिनट के अंदर 3 स्पेलिंग खत्म होनी चाहिए, आ जाओ फटाफट। स्पेलिंग ऑफ इररिपेरेबल, इररिपेरेबल की स्पेलिंग बताओ। इररिपेरेबल होता है जिसे रिपेयर ना किया जा सके, तो और मैंने एक दिन बताया था, मैंने कहा था ये इररिपेयर नहीं होता, इररेपेरेबल, इररेपेरेबल। तो इररेपेरेबल का फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालो जल्दी से फटाफट। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर इररेपेरेबल? बी, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें रिपेयर है, पेयर तो आना ही का नहीं, ये नहीं आएगा, और पी के बाद ए आना था, तो ये गलत है, तो बी इसका आंसर लिखो फटाफट, इररेपरेबल। इररेपरेबल इज दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसे रिपेयर ना किया जा सके। आप कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, कॉन्जर की स्पेलिंग बताओ। कॉन्जर, कॉन्जर की स्पेलिंग, मीनिंग होता है जज, जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला,
दैट इज कॉल्ड कॉन्सर। कौन सी स्पेलिंग होगी फटाफट जल्दी से ऑप्शन दो। व्हाट शुड बी द ऑप्शन फॉर दिस? बुक मिल जाएगी सभी को, अभी रुक जाओ जरा, 2-3 दिन का और वेट कर लो। कॉन्सर की स्पेलिंग में डबल एन और डबल एस, पहले तो ये देख लो। ओके, CONNOI, आई तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी आई नहीं है। SSEUR के बाद ई कहां से आ गया? ये होगा, ए इसका आंसर है। देखो, CONNOISSEUR, ये बहुत ज्यादा आती है स्पेलिंग आपके एग्जाम्स में। कॉन्सर इज जज ऑफ आर्ट, कला को परखने वाला। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग बोलो। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग फॉर ऑक्सिलरी? ऑक्सिलरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? अच्छा, आपने ऑक्सिलरी वर्ब सुना है भाई? ऑक्सिलरी वर्ब किस वर्ब को कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को। तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग। ऑक्सिलरी हैंड अगर कोई है तो आपका हेल्पिंग हैंड है। तो ऑक्सिलरी के लिए स्पेलिंग ए नहीं होगी। और बोलो फटाफट, कौन सी होगी? ए तो नहीं होगी। अरे भाई, जो हमारे बारे में जो बोल रहा था बोलने दो यार। ए। चलो देखते क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एफेमरल। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमरल क्या होगा? इज टेम्पररी। लिखो फटाफट, TEMPORARY। टेम्पररी का मतलब होता है बेटा क्षणिक, यानी कि कोई चीज अगर क्षण भर के लिए है, थोड़े से टाइम के लिए है, दैट इज कॉल्ड एफेमरल, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। उस चीज को हम टेम्पररी कहेंगे, एफेमरल कहेंगे, ठीक है। अब अगला एक ऑप्शन इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? ट्रांजिएंट। 20 का आंसर होगा। ट्रांजिएंट का मतलब होता है इफ समथिंग इज ट्रांजिएंट इट मींस इट इज टेम्पररी। अगर कोई चीज टेम्पररी है तो इसका मतलब वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब ही टेम्पररी होता है, ठीक है। आपको मैं इसको पहले ही बोला था, प्रोविजनल आप इसके लिए लिख सकते हैं। जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो लिखिए फटाफट, और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि प्रोविजनल का जो मीनिंग होता है दैट इज टेम्पररी। प्रोविजनल डिग्री याद आ रहा है? कुछ आपकी कॉलेज स्कूल आप लेते हैं तो वो टेम्पररी होती है, तो प्रोविजनल का मतलब है टेम्पररी। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। रीजनिंग वाली क्लास को जो बच्चे बोल रहे हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी अभी 3-4 दिन बाद स्टार्ट होगी शायद। मेरे ख्याल से सर ने, रॉबिन सर ने शेड्यूल लगाया है, मे बी मंडे से शायद हो सकती है। बहुत जल्दी क्लासेस बाकी भी स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड का क्या मतलब है? व्हाट इज इंट्रेपिड? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई। साउंड आ रही है? एक बार बताना जरा बच्चों, साउंड क्लियर है कि नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इंट्रेपिड कौन होता है? इंट्रेपिड होता है निडर, जिसको डर ही ना हो। लिखो फटाफट, इंट्रेपिड इज फियरलेस। इंट्रेपिड इज फियरलेस। और पायस क्या होता है? पायस होता है कौन? होली। लिखिए, पायस इज होली, HOLY, होली, पवित्र। पायस इज होली, पवित्र। या यू कैन राइट चेस्ट, CHAST, चेस्ट, यानी कि पवित्र। रिलीजियस, यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड रिलीजियस। नाउ व्हाट इज पैरेलस? पैरेलस को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, पैरेल। पैरेल जो होता है प्यारे बच्चों, खतरा, डेंजर। तो पैरेलस क्या हो जाएगा? अनसेफ, यानी कि डेंजरस। DANGEROUS, डेंजरस यानी कि अनसेफ। तो पैरेलस रास्ते जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, पहाड़ों में अक्सर ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको। एंड नेक्स्ट द वर्ड इज रिसिलियंट। तो रिसिलियंट का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। और एक वर्ड में अगर आपको यहीं से और दूं, प्लाइबल, PLIABLE। प्लाइबल का मतलब भी होता है फ्लेक्सिबल। अ पर्सन हु इज प्लाइबल इट मींस दैट इज फ्लेक्सिबल। अ फ्लेक्सिबल पर्सन का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे कर दोगे। फ्लेक्सिबल का यहां पर मतलब है कि वो दूसरों के सामने झुक जाता है, ये नहीं अडिग रहेगा, स्टबर्न, वो वाला नहीं है। तो फ्लेक्सिबल इज प्लाइबल। तो आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? दैट इज डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस। इफ अ पर्सन इज डोंटलेस, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फियरलेस। अगर कोई व्यक्ति डोंटलेस है तो उसके अंदर डर ही नहीं है, वो
है। और एक बात याद करो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताई थी कि जिस भी वर्ड का सफिक्स लेस होता है, LESS, क्योंकि आपके एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है इससे, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। डोंटलेस, केयरलेस, फियरलेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इफ एनी वर्ड दैट हैज सफिक्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कोई भी शब्द जिसके पास सफिक्स लेस होता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। peril means danger. ओके, हो गया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हिज डिस्क्रिप्शंस आर विविड। वो जो एक्सप्लेनेशन देता है ना, वो बहुत ही विविड होते हैं। इफ योर डिस्क्रिप्शंस, अगर आपकी बातें विविड हो जाएं तो कैसी होंगी वो? व्हाट इज विविड गाइस? फटाफट बताइए फास्ट। जीएस का कब होगा? नेक्स्ट से होगा बेटा, नेक्स्ट जीएस का नेक्स्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट वीक से शायद प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, विविड का मतलब होता है स्पष्ट। तो स्पष्ट के लिए तो वर्ड आ गया हमारे पास, क्या हो गया? क्लियर। विविड इज क्लियर। या एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, ल्यूसिड। लिखो, ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है बेटा? दैट इज क्लियर, स्पष्ट। बाकी एम्बिगस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग, जो चीज स्पष्ट ना हो। और एडिक्वेट क्या होता है? प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल यानी कि सफिशिएंट। एडिक्वेट इज प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एनफ। इंडिजेंट मैं पहले भी करा चुका हूं, बताओ भाई क्या होता है इंडिजेंट? वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, इंडिजेंट इज पुअर। इंडिजेंट इज पुअर, गरीब। हाँ, इंडिजेंट तो मैंने आपको पहले भी कराया था, पुअर, बिल्कुल सही। सर पीडीएफ कहां मिलती हैं? तो आप नए हैं, न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे टू गेट ऑल द पीडीएफ्स। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम में का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो गया यहां तक सभी को? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द डॉक्टर फाउंड द पेशेंट इनर्ट। डॉक्टर ने पेशेंट को पाया इनर्ट। अब इनर्ट कंडीशन कैसी होती है? क्या आपको इनर्ट गैसेस याद है? इनर्ट गैसेस कैसी गैसेस होती हैं? जो किसी के साथ क्या नहीं करती? रिएक्शंस नहीं करती हैं। तो अगर व्यक्ति इनर्ट हो जाए मतलब वो भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है वो कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। तो इनर्ट हो जाएगा इनएक्टिव। लिखो, इनर्ट होगा इनएक्टिव। इनर्ट इज इनएक्टिव। तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। और इंडोलेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? लेजी, आलसी, सुस्त होता है ये। रिजोल्यूट क्या होता है? फर्म, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। शिवेलरस क्या होता है? बहादुर। तो गैलेंट आप इसको कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो से ब्रेव, ब्रेव, हाँ वैलियंट मैंने आपको करा दिया था पिछली क्लास में। बहादुर लिखिए फटाफट, जल्दी से, स्पीड के साथ लिखा करो, जैसे जैसे मैं पेन चलाता रहूं उसी हिसाब से लिखते रहा करो। रॉबिन सर, बेटा रॉबिन सर आएंगे क्लास के लास्ट में, वो आपको सारी चीजें बताएंगे, टेंशन न लो, पूरे कुछ उन्होंने तैयार किया हुआ है, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गया सभी को यहां तक? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली। ये लड़का एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है। पहले तो मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब बता दूं, कम ऑफ। लिखो, कम ऑफ का मतलब लिखो। कम ऑफ मीन्स बिलोंग टू। ये कंडीशन यहां पर हो गई, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एफ्लुएंट फैमिली कैसी होती है? बताओ भाई कैसी होती है? कैसी? वेरी गुड, रिच फैमिली, प्रॉस्परस फैमिली। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं, प्रॉस्परस फैमिली धनी, रिच फैमिली। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? पुअर। रिनाउंड क्या होता है? फेमस, बहुत ही फेमस। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है उसे रिनाउंड कह देते हैं। डोरमेंट क्या होता है? इनएक्टिव।
ऑर्डिनरी तो आपको पता ही है, सिंपल। ऑल लग रहे थके, अच्छा थके हुए लग रहे हो तो थकेंगे नहीं क्यों बे भाई साहब? थकान हर किसी को होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूं। अब दिन रात ट्रैवलिंग होगी, फिर आके क्लास ली जाएंगी, तो भैया थकान तो लगेगी यार। और क्लास क्लास लेते लेते परसों क्लास लेके रात को निकले यहां से, फिर कल दिन भर वहां पे, रात को फिर ट्रैवलिंग, और आज सुबह से क्लासेस। दिमाग ऐसे जैम हो रहा है जैम हो रखा है बिल्कुल। रन डाउन, रन डाउन, रन डाउन। सुबह की तो क्लास एक दो आज बिल्कुल ऐसे हुई जैसे नींद आ रखी हो, बिल्कुल नींद नींद में। रन डाउन, रन डाउन क्या होता है? अब सुनिए भाई, रन डाउन के दो मतलब होते हैं, सुन लो। ओए, ये देख रहा है पैर में 11 नंबर का है पूरा, नहीं चेक कर सकता है तू? मेरे को 11 नंबर आता है, पैर मेरा बहुत बड़ा है बचपन से, इसीलिए घर वाले परेशान थे, जूते नहीं आते थे मेरे नंबर के। नहीं 11 मुझे नहीं पता, 11 नंबर का जूता बहुत जोर से लगता है, ठीक है। और हाँ, रन डाउन क्या होता है? सुनो ध्यान से, सुन लो अब ध्यान से। रन डाउन का मतलब, इफ कंडीशन सुनो, तुम सारे पिटोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। लेट मी कंसंट्रेट, स्टार्ट। रन डाउन को बेटा दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे करते हैं? दो तरीके से। ये क्या है, सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इफ अ पर्सन गेट्स रन डाउन, अगर मैं खुद रन डाउन, जैसे मैं ट्रेवलिंग करके या इन चीजों मतलब गए आए, ये सारी चीजें काम काज, तो रन डाउन हो गए, मतलब एग्जॉस्टेड हो गए। इफ आई रन डाउन समबडी, अगर मैं किसी को रन डाउन कर रहा हूं तो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखिए फटाफट, दोनों मीनिंग लिखिए, क्योंकि इसके यूज में ही फर्क है और बहुत आता है एग्जाम में। लिखिए रन डाउन समवन, रन डाउन समवन। रन डाउन समवन का मतलब है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी की। बट इफ यू गेट रन डाउन, अगर आप खुद रन डाउन हो जाते हैं तो आप थक जाते हैं। लेकिन बेटा यहां पे देखो कौन सा मीनिंग काम करेगा, यहां पर रन डाउन का काम करेगा एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। तो अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एनर्जेटिक। क्योंकि डिलीजेंट क्या होता है? हार्ड वर्किंग, ये तो मेहनती इंसान होता है, तुम्हारी तरह, तुम सारे बहुत मेहनती बच्चे हो। हॉस्टाइल क्या होता है? नॉट फ्रेंडली, जो हमारे फ्रेंडली ना हो, दुश्मन हो हमारा। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है? ये संतुष्ट आदमी होता है अपनी जिंदगी से, संतुष्ट, सेटिस्फाइड होता है अपने आप से। तो कॉम्प्लेसेंट इज सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि संतुष्ट। तो ये ऐसे याद कर लेना कि कॉम्प्लेन पी के और सेंट लगा के, है ना, कॉम्प्लेसेंट हो गया ना। तो कॉम्प्लेन पी के और सेंट लगा के जो संतुष्ट हो जाए उसी को कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। नहीं, शादी में नहीं जाते आप, देखा होगा आप लोगों ने, ये पूरा है सारा यूज कर लेते हैं, और कुछ तो इतना खतरनाक डालते हैं कसम से, पास में को निकल जाए तो उल्टी आना स्टार्ट हो जाए। इट हैपेंस, नहीं होता है। मेरा एक भाई है नालायक, वो भी ऐसा ही है निकम में, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, बहुत ज्यादा गलत चीज है ये। रिएक्शन करता है पता नहीं, खतरनाक वाले वो यूज कर लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही गई। ये ना नहाने का ये जो तुम नहीं ना, ये बेटा ये सारी कंडीशन ना, ये रॉबिन सर बता देंगे कि क्या क्या चीजें होंगी आपके उसके लिए, इस रिलेशनशिप वाले के लिए, ठीक है। ना नहाने वाले अक्सर ऐसा कर देते हैं ताकि छिपाया जा सके चीजों को। टू प्लो द सेंट्स, सेंट्स नेगी आंसर बता इसका क्या? और बातें तेरी सबसे ज्यादा, और आता तेरे को है नहीं है। इस बार अगर मुंह खोल देना तो तेरे, प्लो द सेंट, प्लो का मतलब बता क्या होता है? ये भी नहीं आता। हल जोतना, हल चलाना। और सेंट्स क्या होता है? रेत, मिट्टी नहीं, रेत। रेत में हल चलाने से क्या कोई फायदा है? क्या कोई फायदा फसल होगी? इसका मतलब अगर हम रेत में हल चला रहे हैं तो हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होगा। टू बिजी वनसेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, लिखो फटाफट, डी इसका आंसर होगा। अपने आप को ऐसे काम में बिजी कर लेना जिसमें कोई बेनिफिट ना हो,
कोई फायदा ना हो, दैट इज कॉल्ड टू प्लो द सेंट्स। हाँ, डी डी लगा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में होल कर देना। अब सपोज करो आपकी जेब में पैसे हैं और आपने उसमें होल कर दिया, तो भैया पैसा तो सारा निकल जाएगा ना, कुछ रोक ही नहीं पाएगा, तो सारा पैसा निकल जाएगा। तो बताइए इसका क्या मतलब है? आप दिए होंगे, शॉर्ट ट्रिक से तुरंत याद हो जाएगा आपके। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मनी दैट इज स्पेंट क्विकली, तो जल्दी से पैसा खर्च कर देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला, बरी द हैच। बरी द हैच क्या होती है? हैच क्या होती है? हाँ, कुलाड़ी को दफनाना, कुलाड़ी को दफनाना। अब दोनों तरफ से कुलाड़ियां चलेंगी तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन आपने उठाया और नीचे दफना दिया, तो इसका मतलब क्या बना दिया आपने? शांति बना दी। तो वी शुड बरी द हैच, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें शांति बना के रखनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? टू मेक पीस। लो भाई, आज तो सारे ही याद हो जाएंगे आपके फटाफट। नेक्स्ट, मजा आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मजा लेते रहो, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन, और आपने सिलेक्शन से देना है आपको बहुत सारे लोगों को जवाब, क्योंकि मुंह से जवाब तो भेड़िए देते हैं, नहीं देते? क्यों? क्यों आपने जंगल में नहीं देखा? जंगल में भेड़िया नहीं कहते ऊ, कभी ऊ। शेर जो होता है ना, वो करके दिखाता है, एक पंजा मारेगा और सारी कहानी खत्म। तो इसीलिए यू आर लायंस, आप मुंह खोल के जवाब नहीं देते, वो भेड़ियों का काम है, भौंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। यू ऑल आर माई लायंस। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन, ये क्या कहानी है भाई? मतलब कह रहा है उस महिला को क्या कहेंगे जिसके काले घने लंबे बाल हों, काले घने हो ना हो लेकिन हेयर, ठीक है? तो ब्राउन हेयर बताइए जरा किसे कहेंगे फटाफट, 4 ऑप्शन है, बताइए, ढूंढ लो फटाफट। हाँ, ये तो तुम्हारे रिसर्च कर रखी होगी ना तुमने इस चीज पे, बताइए फटाफट। अमेजोन, अमेजोन होती है अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन। सुना है रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, अमेजोन वीरांगना को कहते हैं। एक कह रहा है कि सी, वाह मेरे शेर वाह, फियांसी मैंने बताया था। भाई फियांसी, फियांसी तो कोई भी हो सकती है यार, उसके कैसे भी बाल हो सकते हैं। फियांसी होता है टू होम यू एंगेज, जिससे आप सगाई करते हो। लेकिन ये यू जो है ये मेल है यहाँ पर, तो ये लड़की के लिए होता है, कभी लड़कों के लिए लगा दो। फीमेल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम क्या कर दो, तो ये फीमेल के लिए यूज होता है, जिससे आपकी सगाई होगी तो उसको कहते हैं फियांसी, ठीक है? कब होगी होगी नहीं, तुम्हारा पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है? ये पहले पूछ ले। इन दोनों में से आंसर होगा, तो भाई इसका आंसर होगा ब्रूनेट। और ब्लॉन्डी जो होगा, ठीक है, ये होगा गोल्डन हेयर, यानी कि स्पेशली आपने देखा होगा अंग्रेजों के होते हैं ये। हाँ, मतलब स्पेशली बोला मैंने, ब्लॉन्डे, ठीक है? आजकल तो यहां भी करवाने लगे हैं जानबूझ, तो उसे कहते हैं ब्लॉन्डे, ठीक है? ब्लॉन्डी। हाँ, ब्रूनेट तो मैंने इसका आंसर है, डार्क ब्राउन वाला ब्रूनेट है, ठीक है? नेक्स्ट, लैक ऑफ एनफ ब्लड, जब खून की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? खून की कमी हो जाए, तो कौन सी बीमारी होती है? उस बीमारी को क्या कहते हैं जब आपके अंदर खून की कमी हो जाए? बोलिए फटाफट, सारी बीमारियां हैं तो, एक सेकंड, खून की कमी बताओ फटाफट। एक तो एमनीशिया, ये तो मैं बता देता हूं आपको, लॉस ऑफ मेमोरी, ये गजनी से मेरे को याद है,
याद है गजनी में क्या हुआ था? तुरंत उसकी याददाश्त चली जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी वाली कंडीशन जब आपको जाती है, भूल जाते हैं आप। तो ये तो आपको रोजाना होता है? नहीं, वो नहीं, वो तो तुम याद नहीं करते, ये बीमारी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एमनीशिया। हाँ, बाला वाला केस वही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एफेशिया होता है लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ स्पीच मतलब आपने देखा कई लोगों को ऐसा होता है कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बबे, वो नालायक, ऐसा नहीं है, मतलब आवाज ही नहीं निकलती, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, तो उस बीमारी को कहते हैं एफेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया इसका आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग भी आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इंसोम्निया क्या होती है? हाँ, जब नींद ना आए और दिल घबराए। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब नींद ना आना। अब ये ऐसा नहीं है कि जी प्यार हो गया तब नहीं आती है, ये कंडीशन बीमारी वाली है। अब जिनको प्यार की वजह से नहीं आती है, पढ़ाई के डर की वजह से नहीं आती है, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनको कोई बीमारी नहीं है। उसे बोलेंगे पढ़ाई ना करना, ठीक है। तो ये है इंसोम्निया। आ जाइए, हो गया यहां तक सभी का? चलो अगले क्वेश्चन पे चलो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट। फियर ऑफ स्मॉल एनक्लोज प्लेस बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा आता है। बंद कमरे का डर कह दो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को डर लगता है, लगता है नहीं? कौन सा डर लगता है? सुनो, कुछ लोगों को जैसे अंधेरा कमरा होता है उसमें जाने में डर लगता है, कोई सुरंग में बढ़ने में डर लगता है, तो क्लोज्ड प्लेस, बंद कमरे का डर, ठीक है, ये पूछ रहा आपसे। हाइड्रो तो सबको पता होगा, हाइड्रो से, हाइड्रो मतलब वाटर, तो फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिक पीपल, दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है, पानी के पास देखा होगा वो लोग, तो दे आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पीपल। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया आपने एक मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी आई थी बहुत समय पहले, 2008-9 के आसपास, नाम मेरे को भी याद नहीं है। तो फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, उसमें शाहरुख खान जो है वो आग को देखते ही चक्कर आ जाते हैं उसको। तो ओम शांति ओम। कनौजिया बेटे तेरे काम बिल्कुल जूते खाने वाले हैं, कसम से बाय गॉड। क्यों खाने वाले हैं? सुनो, ये नाम जो तूने जिस कदर लिया ना, ओम शांति ओम, इस कदर से तो वोकैब अगर बता दे तो सिलेक्शन हो जाए, हैं? घर वाले भी खुश, घर वाले भी खुश हैं, कमबख्त। फियर ऑफ फायर, तो फियर ऑफ फायर क्या होता है? आग का डर, ठीक है। मूवीज के नाम तो ऐसे रटे हुए हैं जैसे जन्म कुंडली बना रखी हो, बिल्कुल। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया किसका होता है? हाइट, लिखो। ऊंचाई का डर, पहाड़ों पे जाने से देखोगे आप लोगों ने, कई बार ऊपर हाइट पे जाते हैं देख नहीं पाते एकदम से, तो उन्हें एकदम से अजीब सा हो जाता है, चक्कर से आते हैं, तो दे आर एक्रोफोबिक पीपल। तो लिखो फियर ऑफ हाइट, ये लिख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्लेस्ट्रोफोबिया होगा। ऐसे लोगों को क्लेस्ट्रोफोबिक कहा जाता है। साउंड प्रॉब्लम है बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि साउंड सही आ रही है, नहीं आ रही है, या ये ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहा है मेरे साथ। ऐसा मत कर बेटा, एक तो वैसे ही। हाँ भाई बता, ये तो मजे लेने वाले वैसे ही लोग बहुत हैं इस दुनिया में, तू भी मजे ले रहा है क्या यार? है? आपने सुना एसपी क्या फुल फॉर्म होती है? हाँ, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिंटेंडेंट, यू हैव टू गिव द स्पेलिंग ऑफ सुपरिंटेंडेंट फर्स्ट। आ रही है? थोड़ा 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 आ रही है। मेरे को तो लग नहीं रहा यार। देखो भाई, इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं, पहले तो सुपर अलग कर लो, तो सुपर इसमें तो नहीं है, गलत। फिर इन अलग कर लो, तो इन किस में नहीं है, सुपर के बाद ई गड़बड़ हो गया, ये आ गया। सुपर इन 10, या 10 नहीं है, ये डेन 10 क्या कर दिया, तो आंसर होगा इसका ए।
सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, दिस इज कॉल्ड, हाँ जी बिल्कुल, अब आ रही है, ठीक है। तो सुपरिंटेंडेंट क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक, ये हेड होता है। फॉरफीट की स्पेलिंग बताओ। फॉरफीट का मतलब जानते हो क्या होता है? फॉरफीट करना मतलब जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना। फॉरफीट मतलब जब्त कर लेना, हाँ बिल्कुल, जब्त कर लेना, सीज कर लेना, फॉरफीट कर लेना। जालीपन, हाँ, फॉरफीचर वही होता है, जाली, नकली, फॉरफीचर ऑफ मनी। तो बताइए क्या स्पेलिंग है? जो भी सी का आंसर दे रहे हैं उनका सरासर गलत है, उनको बता दूं। और भाई साहब डी वाला भी गलत है, तो दो ऑप्शन है। ए, वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा बी। पता वता तुम्हें कुछ नहीं है, बस वैसी फ्लूक लगाते जा रहे हो। गैस। नेक्स्ट, पैरालेलोग्राम। अब ये तो बता दो, कम से कम तुम मैथ्स भी पढ़ते हो, हैं?